नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम राम ताऊ में। तो जो ये मॉडल देख रहे हैं ड्यूज फार 50, तो ये भाई साहब हैं, तो इन्हीं से पूछेंगे भी इस ट्रैक्टर की क्या खासियत है और क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों ये और ट्रैक्टरों से अलग है। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया जी, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम दीपक देसवाल है। मैं शामी ड्यूज फार ट्रैक्टर डीलरशिप है हमारा हिसार हरियाणा के अंदर। ठीक है जी, कितने HP का ट्रैक्टर है ये? ये सर 50 HP का ट्रैक्टर रहेगा सर। ठीक है, और कितने सिलेंडर में ये 3 सिलेंडर रहेगा। ठीक है। दरअसल क्या है सर, जो हमारा 45 HP से 70 HP तक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। ठीक है। जिसके अंदर 3000 सीसी का इंजन रहेगा, 3 सिलेंडर। ठीक है, और इसके आगे के टायर ये 6 के मिलेंगे? 6/16 का टायर रहेगा सर, फ्रंट टायर। ठीक है। रियर टायर रहेगा 14/9/28 का सर। ठीक है, और उसको अगर कोई 16 का ऑप्शन मिलना चाहिए तो? इसके अंदर क्या है सर, 50 HP के अंदर वैसे 3 शो आती है। एक तो ये शामी शो है, एक आप ये देख रहे हैं लक्ष्य शो। हाँ, एक थर्ड शो आती है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं पोस्टर के अंदर। ठीक है जी। वो थर्ड शो रहती है। ठीक है। जो आदमी पहले से शामी चला रहे हैं उन कस्टमर को ये शो पसंद आती है, इसलिए उन कस्टमरों को शामी शो लेना पसंद करते हैं। दरअसल क्या रहता है, ये मेटालिक का शो रहता है, वो रहता है वो फाइबर का शो। इसके अंदर जो फीचर्स है और लक्स के अंदर जो फीचर्स है वो कॉमन है, सिर्फ शो का डिफरेंसेस मिलेगा। कोई कस्टमर की इच्छा है मेरे को पुराने शो में ट्रैक्टर चाहिए, शामी शो उसके लिए है। और जो कहता है मेरे को लेटेस्ट शो है जो आपके ड्यूज फार का, उसके अंदर ये शो। हाँ, फिर कोई ये सोच लीजिए। नहीं, इसके अंदर ऑप्शन में अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। 16 का टायर आप कह रहे हैं, दरअसल क्या रहता है सर, इस शो के अंदर आपको 14 का ही टायर मिलेगा। 14 के में, और अगर आपको 16 का टायर का ऑप्शन लेना वो इस शो के अलग शो में आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है। ठीक है। नहीं, अगर इस शो में अगर किसी किसान में डिमांड है कि मैंने शो ये लेनी है, टायर 16 के ही दिलवा सकता है? नहीं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, 14 के टायर की जगह आप 14 का रेडियर डलवा सकते हैं। 16 का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको लक्ष्य के अंदर ही मिलेगा। ठीक है। एग्रो लक्ष्य जो शो। ठीक है, तो बताएं फिर आगे से इसके जो एक्सेल है, इसका फ्रंट एक्सेल होगा। फ्रंट एक्सेल रहता है सर, वो वेरिएबल एक्सेल रहता है। जैसे कि आप ये नट देख रहे हैं, कई एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स होती है और खेती अलग अलग टाइप की है। उस जगह हमें वेरी करना पड़े एक्सेल को, इस एक्सेल की चौड़ाई करने पड़े, अगले टायर और पिछले टायर एक ही रो में चले, उस हिसाब से ये वेरी हो जाता है। वेरिएबल एक्सेल रहता है। ठीक है। हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो कॉमन फीचर रहेगा वो रहेगा पावर स्टीयरिंग, साइड गियर, पावर ब्रेक रहेंगे विद डबल ब्रेक। ठीक है सर, और डबल कल्च रहेगा, ना कि ड्यूल कल्च रहेगा। डबल ब्रेक का क्या मतलब? डबल ब्रेक का मतलब आपको उस साइड से दिखा देते हैं एक बार। डबल का मतलब ये होता है, ये ब्रेक अलग काम करेगा, ठीक है, और ये हैंड ब्रेक अलग काम करेगा सर। ठीक है। दरअसल क्या होता है, जो मार्केट में जो ट्रेंड चला आज के टाइम पे, वो सिंगल ब्रेक है मार्केट के अंदर। कई कंपनी सादे ब्रेक देगी या कोई ऑयल ब्रेक देगा। इसके अंदर डबल तो मिलेगा, साथ में जो डिस्क होगी वो परमानेंट स्टार्ट हो या बंद हो ट्रैक्टर हर टाइम ऑयल में इमर्स रहेगी, डूबी भी रहेगी। उसको कोई मतलब नहीं है ट्रैक्टर स्टार्ट है या बंद है। ठीक है। तो और पावर ब्रेक का मतलब होगा, जो ये मास्टर सिलेंडर दे रखे हैं, आपका एक ब्रेक 6 महीने यूज कर रहे हैं कोई भी ब्रांड में, अगर आप एक ब्रेक को ज्यादा यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो ट्रैक्टर की मूवमेंट सड़क पे लेके जाते हैं तो कभी एक साइड खिंचाएगा या दूसरी साइड खिंचाएगा। तो इसके अंदर क्या है, आपको कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर। ये मास्टर सिलेंडर ऑपरेटेड है। और इस ब्रेक का अदर ब्रेक से एक अलग ही खासियत है। जैसे कि आपने पुराने टाइप के जो ब्रेक देखे होंगे, ब्रेक जब हम मोड़ पे, पहले तो क्या है जी, जो चलाने का तरीका है ना ड्राइवर का आज के टाइम पे, वो ब्रेक से ही ट्रैक्टर को घुमाता है जब खेत में आवड़ी लेनी होती है। तो अदर ब्रांड में क्या है, जो तेल के ब्रेक है, वो ब्रेक जैसे एंगेज करेगा ना, वो एकदम चिपक जाएंगे ब्रेक। तो उससे क्या होगा, ट्रैक्टर एकदम से आरपीएम तोड़ के उठेगा, तो वहां पे फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है जमींदार, क्योंकि एक खेत में 10 जगह मुड़ना होता है, बार बार आरपीएम ड्रॉपेज करके उठेगा तो ट्रैक्टर, तो फ्यूल कंजप्शन में काफी फर्क आएगा। तो हमारे ब्रांड में ये अलग फर्क ये रहता है, जैसे कि आप ब्रेक पे मोड़ते हैं, लगभग 60 या 70% ही पेडल दबाते हैं जमींदार। तो इसमें क्या है, जो ब्रेक होगा वो पूरी तरह से नहीं चिपकेगा, और जिससे आपका आरपीएम नहीं तोड़ेगा तो आपका मूवमेंट कर जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटली बिल्कुल ही
खड़े ब्रेक मारने हैं तो आपको पूरा पेडल प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका जो ऑपरेशन है वो दोनों हेल्पफुल है। कभी भी हम ब्रेक मारते हैं एकदम खड़े ब्रेक मारना भी गलत है, और इस हादसे के ब्रेक यूज करने हैं तो आप 70% पेडल दबाइए। अगर आपको पूरे ब्रेक लगाने हैं तो पूरा पेडल दबाइए। ठीक है। ठीक है जी, ये फर्क रहता है। ठीक है। एक मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या इसके अंदर अलग क्या फीचर्स है? ये दरअसल क्या, ये शो मेटालिक है ना सर, इसके अंदर जो रेडिएटर कैप रहता है, ठीक है। ठीक है। कूलेंट का रिकवरी बोतल है, वो फिलअप करने के लिए यहीं से रहता है। ठीक है। तो इसकी शो कहाँ से ओपन होती है? ये शो यहाँ से ओपन होगा सर। ठीक है सर। ठीक, तो ये ओपन नहीं होती? ये ओपन नहीं रहेगा सर। ठीक है। ये पैनल ही ओपन होगा राइट और लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बैटरी इसकी आगे मिलेगी? हाँ, बैटरी हमारे ब्रांड में आगे मिलती है, और वो भी अमरोन की मिलती है। ठीक है सर। ठीक, क्योंकि ये सील्ड रहती है बैटरी, तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, या वेपोरेशन जो प्रोसेस होती है वाष्पीकरण कहते हैं आप, लिक्विड कम नहीं होगा तो आपका सेल डाउन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सेल, तो उससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ी रहेगी अगर लिक्विड कम नहीं हुआ। और इसके 150 रोटेशन पे स्टार्ट हो जाता है। लंबा सल्फ लेगा तो बूस्ट कार्बन कुछ ना कुछ घिसेगा, वीर एंड टीयर बनेगा। लंबा नहीं लेता सल्फ? लंबा सल्फ नहीं लेता ड्यूस का। अगर लंबा सल्फ होगा ना, तो वीयर एंड टीयर किस चीज का बनता है सल्फ में, बुश का या कार्बन का। अगर बुश या कार्बन का वीयर एंड टीयर बनेगा और वो लंबा सल्फ ले रहा और साथ में वो लोड आ रहा है बैटरी पे, और बैटरी के सेल पे ज्यादा लोड रहेगा, तो उस तरीके से उसकी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। अभी जैसे अभी एक फोन आया था, आपके सामने हम डिस्कशन कर रहे थे, तो कस्टमर कह रहे हैं सर 1 साल हुआ अभी बैटरी बोल रहा है, जॉन डियर का कस्टमर था एक, आपने सुना हो अभी। तो वो रीजन यही रहता है, अलग अलग ब्रांड के रोटेशन होते हैं स्टार्ट होने के। ये 150 रोटेशन पे कोई ब्रांड 450 रोटेशन पे स्टार्ट होता है, तो ये लंबा सल्फ नहीं रहता, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है। तो बात करें इसके गियरों की, तो इसके अंदर कौन कौन से गियर मिलेंगे? जो आज के टाइम के हिसाब से जो इम्प्लीमेंट्स आ रखे हैं, हाँ जी। अब क्या हुआ, जैसे कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे, टूडी रिपर और सुपर सीडर, जो लोगों को चलाने का तरीका रहता है वो रहता है, जब मॉइस्चर होता है, नमी होती है लांगे में, उस टाइम पे क्या होता है, ट्रैक्टर चलता है हाफ, जो रिपर होती है आधे लांगे में चलेगी, और बार बार जमींदार कल चलेगा, और बार बार कल चलेगा तो कल्स का खर्चा बढ़ेगा, और कल्स ले रहा है तो आरपीएम ड्रॉपेज बन रही है, ड्रॉपेज बन रही है तो तेल का खर्चा बढ़ रहा है जमींदार का, और अगर बार बार कल्स ले रहा तो चोकिंग पोजीशन बनेगी रिपर में, जिससे में टूट फूट बढ़ने का ज्यादा चांसेस बनता है रिपर में, और अगर वो बार बार चौक हो रही तो ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, और चलाने में कंफर्ट नहीं मिल रहा रिपर को ट्रैक्टर के साथ में। तो हमारे ब्रांड में इसमें आपको लो हाई सुपर लो का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा। आप एक चीज़ समझो ना सर, जो पीटीओ इम्प्लीमेंट्स है वो लो गियर में ही चलते हैं, जितने भी आप मार्केट में देख रहे हैं वो सारे लो गियर के इम्प्लीमेंट है पीटीओ के। अगर वो ट्रैक्टर लो गियर में ही दब रहा है, आप उसको मीडियम गियर दे दो या हाई गियर दे दो, तो उसमें कंफर्ट तरीके से नहीं चलाएगा, वो उस गियर के है नहीं ना इम्प्लीमेंट। तो अगर लो में दब रहा तो इसमें आपको सुपर लो गियर के ऑप्शन मिलते हैं 4। जैसे आपका मॉइस्चर होता है आपकी फील्ड में, उस तरीके से आपको अलग अलग गियर दे रखे हैं, उस सिलेक्शन के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर आएगी। आपकी जैसे रिपर चलाते हो रिपर भी चौक नहीं होगी, और काम में भी सफाई आएगी, और कंफर्ट भी बना रहेगा, और फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, जो आज के टाइम पर रेट हो रखा है उस हिसाब से। अगर डीजल में इतना रेट बढ़ चुका है तो बचत तो जमींदार की घट रही है दिन पे दिन, और तो किस तरीके से जमींदार की बचत का ध्यान रखना है ट्रैक्टर के हिसाब से, इसलिए इसके अंदर आपको सुपर लो गियर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो बात करें अब इसके पीछे पीटीओ पावर की और पीछे की इसके हिस्से की, तो उसके बारे में आप बताएं। पीटीओ एचपी दरअसल क्या रहता है, आप जितने भी मार्केट में ब्रांड देखेंगे, अब पुराने टाइम से सभी का सुनने में आता है भाई शाम्बे का जो पीटीओ है सबसे ज़्यादा रहा है मार्केट के अंदर। दरअसल उसका रीज़न क्या है, जो इनका पीटीओ पावर होता है वो डायरेक्ट पावर ट्रांसफर होती है डायरेक्ट पीटीओ को। अदर ब्रांड में क्या होती है, जैसे इंजन से जो पावर निकली वो पावर जाती है गियर में, गियर से आती है पीटीओ में। मार्केट में काफी ब्रांड कहते हैं हमारे पास मल्टी स्पीड पीटीओ है, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो अपनी पीटीओ एचपी बूस्ट कर पाए। वो पुरानी ड्रे की टेक्नोलॉजी रख रहे हैं आज के टाइम पे, उसी तरीके से चल रहे हैं जिससे उनकी पीटीओ एचपी नहीं पड़ पाती। अब कहते हैं मल्टी स्पीड पीटीओ। अब जैसे कोई भी इम्प्लीमेंट अगर वो कुछ चला रहा है, पीछे थ्रेशर चला रहा है, अगर उसके अंदर ज़्यादा चोकिंग की पोजीशन बन रही है और गियर में लगा रखा है, अब जो चीज़ कमज़ोर होगी वो चीज़ टूटेगी।
अगर ट्रैक्टर दब के रुक जाए तब तो समझ आता है चलो नुकसान नहीं हुआ। तो मल्टी स्पीड के अंदर आप ना तो आपके जो रोटेशन होते हैं, जो राउंड्स होते हैं, ना तो वो मैच हो पाते। मल्टी स्पीड पीटीओ आज के टाइम पे ज़्यादा यूजफुल नहीं है मार्केट के अंदर। आज के टाइम पे पीटीओ एचपी भी ज़्यादा चाहिए, लिफ्टिंग कैपेसिटी भी चाहिए और दरअसल गियर स्पीड्स भी चाहिए ट्रैक्टर के अंदर, जिससे परफॉर्मेंस निकल पाएगी ट्रैक्टर की। तो पीटीओ एचपी हमारे जैसे 50 एचपी ट्रैक्टर है, कागजों में तो रहता है 46.87, ठीक है। और वैसे शामे का जो पीटीओ है ऑफ रिकॉर्ड की बात करें हम 49 का रहता है इनका, ठीक है, 50 एचपी में। लिफ्ट वो कैपेसिटी रीजन क्या रहता है उसके पीछे 49 का? दरअसल क्या, जो 540 से 750 का गियर मार्केट में दिया है, तो 750 गियर देने की वजह से एक कपलर ऐड हो गया, उस वजह से वो वेरी करके वहाँ से पीटीओ वहाँ पे एक एचपी लूज हो रहा है। ऑफ रिकॉर्ड की बात है, हम ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे 46.87। ठीक है। लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है इसकी फिर? जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कोई भी ड्यूस फार के ट्रैक्टर में अगर आप शामे शो या लक्स शो ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको 2260 kg का बेसिक कैपेसिटी मिलेगा, वो पहले होल पे। पहले हर ब्रांड बोलता है मेरा लिफ्टिंग कैपेसिटी आई है, जैसे 1800 से 2000 बना देते हैं, वो क्या करते हैं सेकंड होल पे काउंट करवाते हैं। ठीक है। हमारा जो बेसिक कैपेसिटी है वो 2260, अगर यहाँ से अगले इस पे होल पे डाल देंगे तो 200 kg और बढ़ जाएगा। ठीक है। पीटी मतलब लिफ्टिंग कैपेसिटी हाई होने का रीज़न ये है ना, जो आज के टाइम पे जो पीटी ऑपरेटेड है उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है वेट की। सुपर सीडर 12 से 13 क्विंटल, 4 से 5 क्विंटल का रोटावेटर, हैवी ड्यूटी इंप्लीमेंट आ गया आज के टाइम। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑब्वियस है, हम 45 के अंदर भी आपको 2260 का दे रहे हैं। अदर ब्रांड में आपको 50 एचपी में 1600-1700 kg 1700 मैक्सिमम रहता है सर। ये 1800 तक मिल जाएगा भाई, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। नहीं, बोलने में आते हैं सर, मैं बोल दूंगा इसकी 2200 में 200 और जोड़ लो 2260 में 2460 होगी। नहीं भाई साहब, मेरी जेन्युइन 2260 है। वो तो आप बढ़ाओगे, किसी मार्केटिंग है ये अलग अलग। एक चीज़ और थोड़ा क्लियर कर दो किसान भाई को, इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, गियर बॉक्स हो गया, लिफ्ट हो, इंजन, ये सभी पार्ट इसके खुद के हैं या कोई और अनदर कोई किसी ब्रांड का इसका? जो ड्यूस फार का कस्टमर है वो अलग टाइप का इसलिए रहता है क्योंकि उस कस्टमर को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है वो पहले स्टडी करता है। ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से इसलिए अलग है, इसके पीछे रीजन है, कोई भी कंपनी है, हम बोलते हैं देसी तरीके से बाणमती का कुनबा, ठीक है जी। किसी कंपनी का इंजन कहीं से ले रहा है, कोई गियर कहीं से ले रहा है, रियर बैकएंड कहीं से ले रहा है। हमारे ड्यूस फार के अंदर आप टायर कह सकते हो, बैटरी कह सकते हो, सल्फ कह सकते हो, अल्टरनेटर कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर पार्ट लगा हुआ वो ड्यूस फार का खुद का है, खुद का है। चाहे रियर एक्सल हो, गियर हो, इंजन हो, चाहे गवर्नर सिस्टम हो, वो इसका खुद का रहता है। ठीक है। जो क्वालिटी पे जो काम करती है कंपनी, दो टाइप का सिस्टम रहता है मार्केट में। एक कंपनी को सेल्स चाहिए, एक काम करती है कंपनी क्वालिटी पे। जो क्वालिटी है वो लॉन्ग लाइफ रहेगी मार्केट के अंदर, ठीक है सर। उसको सेल्स से मतलब नहीं, उसका मतलब है मेरा जो कस्टमर मेरा ट्रैक्टर ले उसका सेटिस्फेक्शन कैसा रहेगा मेरे प्रोडक्ट के प्रति। अब जो मेरी इमेज है वो मार्केट में जब तक बनी रहेगी जब तक मेरे प्रोडक्ट में दम है, ठीक है सर। वो जो आजकल यूजुअली हम देखते हैं मार्केट में, कोई भी ब्रांड का ट्रैक्टर ले लेता है, 3 से 4 साल चलाता है और ट्रैक्टर चेंज कर देता है। वो कहता है मेरे ट्रैक्टर में गियर में ये नहीं है, इस वजह से नहीं चलता, मेरे ट्रैक्टर में पीटीओ नहीं है, या लिफ्टिंग कैपेसिटी कम है, या लिफ्ट सेंसिंग कम है। जो भी जमींदार को चाहिए भाई ये गुण होने चाहिए ट्रैक्टर के अंदर, वो गुण हमारे ट्रैक्टर में A to Z मिलेंगे आपको, आगे से पीछे तक। चाहे आपका मेंटेनेंस हो, पीटीओ एचपी हो, चाहे लिफ्टिंग कैपेसिटी, चाहे लिफ्ट सेंसिंग, पावर हो, माइलेज हो, कुछ भी हो, या कंफर्ट हो, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ट्रैक्टर के अंदर सब कुछ मिलेगा। सर्विस कितने घंटे पे अपने ट्रैक्टर की? हमारे ट्रैक्टर की पहली सर्विस तो रहती है 50 घंटे पे, और 4 सर्विस रहती है उसके बाद 300 घंटे पे, और 5वीं सर्विस से स्टार्ट हो जाता है 350 घंटे। 350 आगे रेगुलर 350 घंटे पे रहेगा। कंपनी कितने टाइम की वारंटी देती है? 2 साल 2000 घंटे का जेन्युइन वारंटी मिलता है। कोई भी मार्केटिंग के तरीके से 5 साल 5000 कुछ नहीं मिलता। 2000 और 2 साल जो पहले जेन्युइन वारंटी। ठीक है। कल को क्या है सर, बोल तो देते हैं, जब बात आती है वारंटी की 2.5 साल 3 साल के बाद में, जब ये कहते हैं कि सर इसमें तो ये कंडीशन लगी डैश डैश डैश, तो वो कहते हैं सर आपने बोला तो था वारंटी, अब नहीं दे रहे। टर्म्स एंड कंडीशन जमींदार पे पूरी नहीं होती।
जो भी आप वारंटी दो जेन्युइन दो भाई, 2 साल 2000 घंटे, अगर कोई भी परेशानी आती है हम उसके लिए खुले तरीके से बैठे। अगर उस बीच के अंदर कोई पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ जी, तो वही रिपेयर करोगे या चेंज का कोई है? दरअसल क्या है सर, ड्यूज फार के अंदर मैं जितना मैंने अभी स्टडी किया ट्रैक्टर के बारे में, कस्टमरों से मैं मिला हूँ, वियर एंड टीयर का तो इसके अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, कभी आ भी जाए नहीं, 100 में से 1% हम सोचते हैं भाई खुदा ना वास्ता आदमी की बनाई हुई चीज़ है इंसान हाँ, की, आ भी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, उसके अंदर वो पार्ट कंप्लीटली रिप्लेस होगा। हाँ, ये MNC कंपनी है सर, कोई लोकल ब्रांड नहीं, कोई डिस्पोजल का सिस्टम डाल दिया और वो कर दिया, वो सिस्टम नहीं रहता इस ब्रांड में। फेयर तरीके से काम होता है, इसलिए 2 साल 2000 घंटे का वारंटी देती है। अगर अनफेयर काम करना हो तो ये भी कहने लग जाए 5 साल 5000 घंटे का हमारा वारंटी, तो फेयर तरीके से काम करती है कंपनी। ठीक है। और अगर किसी भाई को ये फाइनेंस वगैरह करवाना हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके जो भी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उससे ज़्यादा फिनांस होएगा इस ट्रैक्टर का। ठीक है सर, जैसे कि आप फंडिंग देख रहे हैं, अगर कोई ब्रांड है 50 HP, उस पर 5.5 लाख का फंडिंग करते हैं कोई कंपनी, और वहीं पे अगर मेरा 45 HP है उस पर फंडिंग हो जाता है 5,90,000 तक। फंडिंग का कोई इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे जो पोर्टफोलियो है कस्टमर का, ड्यूज फार का, इस ट्रैक्टर को वही कस्टमर लेता है जो अपना दिमाग लगाता है और जिसको ये समझ आता है मेरे को एक बार इन्वेस्ट करना है, आज से ही मेरे 6 लाख लग रहे हो, मेरे को 7 लाख लगाने पड़े, 8 लाख लगाने पड़े, एक बार पैसा लग के मैं फ्री हो जाऊं, टेंशन फ्री। और जो आदमी इतना स्टडी करके ट्रैक्टर लेता है उसको ये भी पता रहता है अगर मैं इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेरे लिए क्या खतरनाक है, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, पेनल्टी भी बढ़ेगी फिनांस कंपनी से। तो जो कस्टमर का सिलेक्शन रहता है ड्यूज फार का, वही कस्टमर ज़्यादा इसको पसंद करते हैं जो इसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं। तो जो पोर्टफोलियो इनका नेगेटिव नहीं रहता फिनांस सेगमेंट में। अदर ब्रांड में अगर 10 कस्टमर ट्रैक्टर लेते हैं, 6 ट्रैक्टरों का ठीक चल रहा है फिनांस, 4 ट्रैक्टरों में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारे 10 कस्टमर है, चलो मैं तो कहूँगा 10 के 10 अच्छे चल रहे हैं, फिर भी हम रेयर चांस मान लेते हैं एक कस्टमर कोई वजह से डिफॉल्ट हो गया, 9 कस्टमर इसके बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, ETR ट्रैक पे चलते हैं। इसलिए इसका फंडिंग है, आप जैसे देख रहे हैं मार्केट में कम है ट्रैक्टर, जैसे और भी कंपनियां जो लोकल कंपनियां उसमें फिनांस ही नहीं करते। आप एक ही तरीके से समझो ना, आपने देखा ही नहीं ट्रैक्टर, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, तो इस पर फंडिंग नहीं होनी चाहिए ना। फिर भी अदर ब्रांड्स में जो अदर ब्रांड है उससे भी अच्छी फंडिंग मिल रही है, तो कोई ना कोई तो खासियत होगी। और जो रीसेल की एक हम बात करते हैं, आपने क्वेश्चन नहीं उठाया, रीसेल का क्या रहता है ट्रैक्टर का, जैसे आप एक आइसर के कस्टमर हो, अगर आप मेरे पास ड्यूज फार ट्रैक्टर है, क्योंकि आप पैसा नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी का आइसर तक की है, सोच तक है भाई मेरे को ऐसा ऐसा, क्यों आपने फीचर्स देखे नहीं ना उसकी आउटपुट देखी। अगर आपको ये पता है ड्यूज फार या शाम में एक अच्छा ट्रैक्टर है, और अगर मैं सेल कर रहा हूँ शाम में या ड्यूज फार को, अब मेरे को भी पता है ये क्या चीज़ है, एक दादा पोता वाली बात होती है भाई, एक पीढ़ी वाला ट्रैक्टर है, तो मैं भी पैसे कम नहीं मांगूंगा, क्यों मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ, मेरे को पैसा कहीं और यूटिलाइज करना है। तो अगर आपको चीज़ लेनी है तो आप भी पैसा सही लगाओगे, जब भी मैं आपको दूंगा, और जब भी लोगे जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो एक जो कस्टमर के मन में रहता है कि भाई रीसेल वैल्यू कम है, रीसेल वैल्यू कुछ कम नहीं है, अदर ब्रांड से आप अगर लेने जाओगे जब पता लगेगा इसकी रीसेल वैल्यू है क्या। अभी जैसे हमने एक कस्टमर को ट्रैक्टर दिलाया, पहले मैं भी सोचता भाई कम है उस तरीके से, जब हमने स्टडी किया, कस्टमर ने स्टडी किया, 10 मॉडल 3.25 लाख रुपये का लिया कस्टमर। और जो अदर ब्रांड है मार्केट के, आप 10 मॉडल 260 में 2.5 लाख में मिल जाते हैं आराम से, तो 3.25 का रीसेल वैल्यू है, जब भी तो पैसा कस्टमर ने दिया और जब उसने लिया, तो वो सिस्टम है। कोई ट्रैक्टर आउट ऑफ वारंटी है, हाँ जी, उसके पार्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत, कोई लेने वगैरह कोई मार्केट के अंदर, इसका रीज़न बता देते हैं सर। जो पार्ट्स का कंसर्न रहता है जमींदार के साथ में, अगर कंपनी ड्यूज फार मार्केट में लोकल दुकानदार के पास पार्ट्स रख देती है तो उसमें क्या होगा, ये कंपनियां सेल्स पे काम नहीं करती, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम करती है। अगर मैं कोई दुकानदार हूँ, मैंने ड्यूज फार का आपको ओरिजिनल पार्ट दिखाया, मैंने बोला ये 2000 रुपये का है, और मैं उसी दूसरे टाइप का जो पार्ट है कहता हूँ भाई ये भी सेम है, वो मैं आपको 1700 में दे रहा हूँ, आप 300 का लोग करेंगे 1700 पे जाएंगे, लालच सभी के मन में रहता है। पहली बात तो ड्यूज फार जो भी पार्ट देगी वो आपको सिर्फ ये डीलरशिप पे देगी, बाहर पार्ट नहीं देगी।
ठीक है। अगर एक एक पार्ट उसमें डुप्लीकेट डलने लग गया, ट्रैक्टर की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो परफॉर्मेंस खत्म, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज बिल्कुल खत्म। तो ये ब्रांड अपना पार्ट डीलरशिप पे देते हैं। हमारा भी यही कहना रहता है, अगर आप ओरिजिनल पार्ट यूज करेंगे, अगर आप अलग से हट के पैसा लगा रहे हो इस चीज पे, तो फिर इसका भी ध्यान आप ही को रखना है ना। अगर आप जेन्युइन पार्ट डालेंगे तो वियर एंड टीयर आएंगे नहीं मशीन में, खर्चा बढ़ेगा नहीं। अगर आप लालच करोगे 300 का खर्चा कर बैठोगे 3000 का बेमतलब, तो पार्ट्स ओरिजिनल ही यूज करे और डीलरशिप पे ही मिलेगा इसका पार्ट। ठीक है। लोकल में मार्केट में कंपनी देती नहीं, वैसे और भी कंपनियां एमएनसी वो लोकल में नहीं दे रही, वो डीलरशिप पे ही पार्ट देगी। एक चीज़ और है, कई क्वेश्चन होते हैं कि जो किसान भाई है उसके पास ज़मीन है होगी और चीज़ होगी, उसका तो भाई फाइनेंस हो जाएगा। और किसी ने किराए के लिए लेना, उसके पास तो भाई ना कोई ज़मीन है ना, तो उसका फिर फाइनेंस का कैसे कोई सीन? फाइनेंस में क्या सर, 2 टाइप की फंडिंग रहती है फिनांस में। जैसे कि एक तो फंडिंग रहती है केवाईसी बेस। केवाईसी का मतलब रहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। उसमें इंस्टॉलमेंट रहती है 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना। और एक रहता है एग्रीकल्चर लैंड, या 3 या 4 साल का उसका ITR उसने फिल कर रखी है, फर्द नहीं लगेगी, उसकी जगह ITR लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कि उसका बैकग्राउंड उसको चेक हो गया कि वो टैक्स पेयर है वो वैसे। तो अगर आपकी फर्द लगती है तो वो एग्रीकल्चर में कंसिडर किया जाता है। अब कस्टमर की सहूलियत देखी जाती है, उसको 3रे महीने की देनी है या 6ठे महीने की। मोस्टली 6 मंथ की ही इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है। और जो अगर कोई जैसे फर्द लगाते हैं, कोई ट्रैक्टर पे लोन हो रहा है 5 लाख का, अगर विदाउट फर्द के फर्क इतना ही आएगा, वो 4.5 लाख की करेगी कंपनी फंडिंग, 50,000 रुपये का गैप आएगा। मतलब फर्द लगाने पे या ओनली केवाईसी पे, बिना फर्द की हम बात कर रहे थे। ठीक है। वो तो क्या है सर, दरअसल आप मेरे को पैसे दोगे, अब मेरे को भी कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ, मेरे पास क्या एसेट्स है, क्या मेरी कमाई है, तो उसी तरीके से फिनांस कंपनी आपको पैसा देगी, ताकि मेरी रिकवरी में मेरे को कोई परेशानी ना हो। अब जैसे एक बात कर रहे हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट की, एक तो दिल्ली भी बैठे हैं लोग, तो दिल्ली के अंदर क्या है, जैसे कि जो बाहर से आके उनका कुछ ना रेजिडेंशियल प्रूफ है ना कुछ है, तो उसमें क्या रहता है। और एक जमींदार है जी अपने खेत में, जिसके पास 4 से 5 किले ज़मीन है, अगर ज़्यादा नहीं 4 या 5 किले में एवरेज जो काटे साल के 3-4 लाख 5 लाख कुछ तो कमाता होगा, तो मेरे को ये श्योरिटी होगी कि भाई हाँ इसके पास इनकम सोर्स है, तो मेरे को फंडिंग करने में कोई इश्यू नहीं है। हर कोई अपनी सेफ साइड देखता है। ठीक है, ठीक है। तो अपना एड्रेस भी थोड़ा बता दो किसान भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दो। सबसे पहले ये देखिए सर, सेव डीजल। हाँ, ये जो लोगो है सर, वो हमारे 45 to 80 HP तक मिलेगा जी। ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से अलग किस लिए है, इसका रीज़न है, जैसे कि जो जमींदार भाई है ना मार्केट में, जो किराए के रेट थे आज से 5 साल पहले और अभी की हम बात करें, जो तेल आज से 5 साल पहले 50 रुपये या 51-52 रुपये रेट था, और आज के टाइम पे 90 क्रॉस कर चुका है। और इम्प्लीमेंट का जो खेत में चला रहे थे उसका भी प्राइसिंग बढ़ चुका है। जो उसकी कीमत होती थी, कोई चीज़ लाख रुपए की थी और आज के टाइम पे वो 1.25 या 1.5 लाख की हो चुकी है। जमींदार का खर्चा भी बढ़ रहा है, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है हर चीज़ की। अब क्या है, किराए का तो रेट बढ़ता नहीं। अब किराए का रेट नहीं बढ़ रहा तो जमींदार क्या करेगा, कुछ तो उधारी डूब जाती है जमींदारी में, ठीक है जी। कुछ इम्प्लीमेंट में पैसा लग जाता है, या टायर की घिसाई है उसके हिसाब से पैसा लग जाता है, कुछ तेल का रेट बढ़ रहा है जी दिन पे दिन, तो जमींदार की बचत खत्म हो रही है। परंतु मेरे को खुद को फील ड्यूज फार्म में इतना बेटर हो रहा है आज के टाइम पे। जैसे मैं कस्टमरों के बीच में मिलता हूँ जिन्होंने ड्यूज फार्म ले रखे हैं, वो कस्टमर कहते हैं कि भाई पहले अगर ब्रांड का होता ना हमारे ट्रैक्टर, अगर जो हमारे पास अभी तो ड्यूज फार है, पहले दूसरी कंपनी का इस पोजीशन पे होता तो हमारी बचत बिल्कुल ही नहीं थी। ड्यूज फार है हमारे पास, आज भी हम अपना अच्छी तरीके से खर्चा निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो डीजल की कंजप्शन रहती है ड्यूज फार की अदर ब्रांड से मिनिमम 20% का फ्यूल का कंजप्शन कम रहता है अदर ब्रांड से। ठीक है सर। अगर आपका ये मान लो मोटा मोटी अगर 10 से 12 घंटे काम करता है, और अगर घंटे के हिसाब से लीटर तेल बचा रहा है ट्रैक्टर, तो 10 से 12 लीटर हो जाता है। लगभग एक दिन में 1000-1200 की अगर आपकी बचत हो रही है तो काफ़ी बचत है।
बचत, उसमें आपका ड्राइवर का खर्चा भी निकल रहा है, जो मेंटेनेंस है या सर्विसिंग है कुछ भी है वो भी निकल रही है। तो अदर ब्रांड से आप डेली के 1000 रुपये अगर 8-10 घंटे काम करके बचा रहे इस ब्रांड में, तो बेनिफिट तो रहेगा जमींदार। नहीं बढ़िया, और ट्रैक्टरों से अलग है, काफ़ी एडवांस पिक्चर दे रखे हैं। अभी 15-20 साल जो लोग और ट्रैक्टर देंगे 15-20 साल बाद, वो इन्होंने आज दे रखे हैं। वो रीज़न क्या है सर, ये MNC कंपनी है, जो इसका पोर्टफोलियो आप जानोगे, जो फर्स्ट डीजल ट्रैक्टर था वो ड्यूसफार ने दिया था पूरे वर्ल्ड को, और फर्स्ट 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ड्यूसफार ने ही पूरे वर्ल्ड को दिया था, ठीक है जी। और जो ये आज हम रोटावेटर 10 से 12 साल से चला रहे हैं, ये आज से 100-150 साल पहले चला के छोड़ चुके हैं। इनको एडवांसमेंट का पता है, क्या फ्यूचर में क्या इंप्लीमेंट्स आ रखे हैं, जो विदेश में आज चल रहे हैं हम पता नहीं आज से 70 साल बाद चलाएंगे। उनको ये पता है क्या फ्यूल कंजप्शन, क्या पावर की रिक्वायरमेंट है, क्या PTOSP, क्या लिफ्टिंग कैपेसिटी, सेंसिंग चाहिए। अब इस ब्रांड में एक अलग चीज़ हो रहा है अदर ब्रांड के मुकाबले। सपोज करो आने वाला टाइम आप देख रहे हैं जमींदार के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि आगे BS6 लगने वाला है। BS6 में क्या होगा, CRDI इंजन आएंगे। वैसे हमारे ट्रैक्टर को आप ये कॉमन रेल पे रहता है, हमारे को आप मिनी CRDI मान सकते हो या मैकेनिकल CRDI, ठीक है। हर में तो क्या है, हर पंप से ही अलग अलग नोजल निकलती है, हमारे में कॉमन रेल पे रहता है। अब उसमें क्या जो MNC कंपनियां हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी या कुछ पार्ट्स इसमें ऐसा डलेगा, सेंसर सिस्टम रहेगा, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, ठीक है जी। अब सपोज करो MNC कंपनियां हैं जिनकी कॉस्टिंग 1.5 से 2 लाख रुपए का एक अनुमान लगाया जा रहा है, 50 HP से अबव में प्राइसिंग बढ़ेगी। अब जो जमींदार हमारे ड्यूसफार चला रहे हैं या जो लेने की सोच रहे हैं, अगर आज उनका बजट सपोर्ट नहीं कर रहा, भाई हम 4 व्हील ड्राइव पे जाएं, ठीक है। अभी तो क्या जो आदमी 4 व्हील ड्राइव ले रहा है वो अपनी इच्छा से ले रहा था, उसको पसंद आ रहा था। आगे कस्टमर के मजबूरी हो जाएगी 4 व्हील ड्राइव लेना। इसके पीछे मजबूरी वर्ड मैंने इसलिए बोला, अगर कोई आज ट्रैक्टर 8.5 लाख का है, लगभग 1.5 से 2 लाख बढ़ रहे हैं, 10 लाख की समथिंग का हो गया ट्रैक्टर, तो अगर हम उसको 4 व्हील ड्राइव का 50 HP में ऑफर करेंगे तो उसकी भी कॉस्टिंग 10 सवा 10 के आसपास रहेगी। 55 HP वो CRDI चला जाएगा 10 साढ़े 10 के आसपास। तो अगर उसको 4 व्हील मिलेगा और वो CRDI के कंपेयर में 4 व्हील ही लेगा, 2 व्हील ड्राइव लेके हर कोई खुश नहीं है, ठीक है जी। वो 4 एडवांस टेक्नोलॉजी लेगा उस बजट में, परंतु जो हमारे जमींदार चला रहे हैं उनको एक ऐसी बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं जो किसी ब्रांड में नहीं मिल रहे आज के टाइम पे। हमारा कोई भी मॉडल है 2 से 4 व्हील हो जाता है स्टैंडर्ड, 2 से 4 व्हील स्टैंडर्ड, चाहे आपका 10 मॉडल हो चाहे 20 हो 21 हो। अच्छा, इसी ट्रैक्टर कर सकते हैं 45 to 80 HP कोई भी मॉडल हमारा शामी का ड्यूसफार का है। अभी हम जो बता रहे थे नॉन AC से AC का, जैसे प्लास्टिक की कैप लगा रखी है, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म दे रखा है ताकि कल को ये सारी चीज़ें कवर अप कर दी है, सिर्फ आपका स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन हो गया, नॉन AC से AC हो जाएगा। और जैसे हम आपको ये दिखा रहे थे, ये वीडियो के नीचे आपने कैप नहीं पूछा, ये कैप किस लिए होता है? हाँ जी, यहाँ तो बेरिंग रहता है, ये इसका साफट रहता है पीटी का, यहाँ पे डम्मी प्लग कह सकते हो, कास्ट आयरन का। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगी फ्यूचर में, ये मॉडिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये कंपनी आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी दे रही है। अगर ये ट्रैक्टर एक्सपोर्ट में जा रहा है कुछ नहीं होता, 4 व्हील ड्राइव जा रहा है, अगर इंडिया को 2 व्हील ड्राइव देना है तो जो उसके कंपोनेंट्स है 4 व्हील ड्राइव वो निकाले जाते हैं और 2 व्हील ड्राइव की कॉस्टिंग में वो प्राइस पे इंडिया को दिया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी दे रहे हैं। अब जैसे 2 से 4 व्हील कह रहा था ना, ऐसा ये आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी दे रही है, इस वजह से आपका 2 से 4 व्हील हो रहा है, नॉन AC से AC की फैसिलिटी और PTO मॉडिफिकेशन वो इसलिए रहती है। अब भी जैसे हमारे जो ट्रेंड है PTO का, एक्सपोर्ट में जो मॉडल जा रहे हैं उसमें कुछ वेरिएशन होगा, तो वो तो अपने से एडवांस है। अगर वो वेरिएशन इंडिया में आता है तो हमारा ट्रैक्टर वैसा ना, वही पार्ट्स हमें इसके अंदर डालने होंगे, वही मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको ट्रैक्टर चेंज नहीं करना बार बार। सही बात, ये काफ़ी एडवांस है, बहुत फीचर्स एडवांस रखे हैं इसमें। बाकी इस ट्रैक्टर के प्राइस वगैरह क्या होगा? प्राइस जैसे कि हमारा 50 HP 7,60,000 से स्टार्ट करता है। हम प्राइसिंग की इसलिए बात कम करते हैं, प्राइसिंग एक लास्ट चीज़ होती है जमींदार के लिए। पहले उसको ये समझना चाहिए भाई मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो मेरे काम की चीज़ है कि नहीं, उसके अंदर क्या फीचर्स मिल रहे हैं,
जो मेरे आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट है वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, किसी के गांव पड़ोस में सुनने से ट्रैक्टर ना ले, पहले खुद अपना दिमाग लगाए उस चीज़ में। और दरअसल वो मेरी फ्यूल इफिशिएंसी निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा आज के टाइम पे, ठीक है जी। और दूसरी बात, कल को कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट में चेंजिंग आती है, क्या वो ट्रैक्टर सक्षम है उस तरीके से वो मॉडिफाई हो सकता है। तो प्राइसिंग तो रहता है सर, जैसा आप क्वालिटी लेंगे, जैसे आप फीचर लेंगे, प्राइसिंग वैसे बढ़ता जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्राइसिंग का ले सकते हैं ट्रैक्टर। ठीक है। नॉर्मल हमारी प्राइस स्टार्ट होती है 7,60,000 से 50 HP की। ठीक है। और अलग अलग फीचर्स रहेंगे 8,60,000 तक, काफ़ी मॉडल आते हैं। ठीक है। आप फीचर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है। ये ब्रांड वैसा नहीं है आप प्राइसिंग के हिसाब से ले पाएंगे। ये ब्रांड है, आप ये बताओ आपकी नीड क्या है, आपका मकसद क्या है। आप ट्रैक्टर ले रहे हो, दुनिया लेती है ट्रैक्टर, परंतु जो आपकी नीड को फुलफिल करे वो चीज़ें आप लो। पैसा लगाने का जब भी बेनिफिट है, पैसा लगा दो ऐसी चीज़ पे जो काम भी ना दे, पैसा भी लग गया और परेशान भी हो गए। तो चीज़ ऐसी ले जो यूजफुल हो उस तरीके से। जो जितने फीचर्स लोगे उस हिसाब से प्राइस। हाँ, फीचर वाइज रहेगा। फीचर वाइज। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं 2 से 4 व्हील का ऐसा कॉस्टिंग तो बढ़ेगा। गियर 8+2 है, 12+3 है, 15/15 है, कॉस्टिंग तो बढ़ेगा जैसे फीचर्स लेंगे। तो आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें। सर मेरा नाम दीपक देसवाल है। अपना जो एड्रेस रहेगा शामी ड्यूज फार ट्रैक्टर डीलरशिप हिसार हरियाणा के अंदर, और जो लोकेशन रहेगी हमारा जो सिरसा से जो दिल्ली बाईपास है हिसार का, उस बाईपास पर मिर्ज़ापुर चौक है, एयरपोर्ट से जो अगला चौक है उस चौक पर 4th नंबर प्लॉट पे हमारी लोकेशन रहेगी। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9017978213। और हमारा वैसे यूट्यूब चैनल भी है शामी ड्यूज फार हिसार के नाम से। अगर उसको ड्यूज फार से ही रिलेटेड वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस पर भी वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक भाई, इस ट्रैक्टर के बारे में इतना बारीकी से बता दिया कि शायद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना हो। अगर और भी कोई जानकारी इसके अंदर रह गई हो, अगर और किसी को इस बारे में कोई पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट नहीं कर सकते तो आप भैया से फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई कांटेक्ट का वही बता दो, कोई टाइमिंग वगैरह कोई होते हैं तंग करते हैं। दरअसल हमारी टाइमिंग रहती है 9:30 से 6 बजे तक। और मैं एक लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं कस्टमर्स के अलग अलग जगह से। मेरा उन्हीं से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, दरअसल क्या सर, आप जो चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप 8 लाख 10 लाख 15 लाख जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि भाई फ़ोन पे ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो नहीं हो सकता। ना तो इतना टाइम डीलरशिप के पास होता है, ना मतलब बिजी शेड्यूल रहता है। और सबसे पहली बात, आपको फिजिकली चीज़ चेक करो। आप हम जो बोल रहे हैं वो सच भी है या झूठ भी है, सही बात है, मतलब खुद वेरीफाई करें वो चीज़ सही है गलत है या गलत है, और वो अच्छी तरह डिस्कशन करें, क्योंकि अलग अलग सोइल कंडीशन रहती है। अगर आप सैंडी सोइल के कस्टमर हैं तो वहाँ पे ट्रैक्टर में क्या चाहिए वो जमींदार को डिस्कस करना चाहिए। आपकी मंडी सोइल है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सा गियर बॉक्स चाहिएगा, तो उस टाइप से डिस्कशन जो रहेगा वो हमारा हेल्दी रहेगा। अगर वो डीलरशिप तक आते हैं तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। रीज़न क्या रहता है, अगर वो हमें टाइम देंगे तो हमारा भी इंटरेस्ट बनता है, भाई वो हमारे पास आ रहे हैं इतनी दूर से, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनको भी टाइम देना। तो जो बैठ के डिस्कशन होता है चीज़ों का वो बहुत हेल्दी होता है, और हम एक फाइनल स्टेज तक पहुंच पाते हैं, भाई हमें क्या चीज़ डिसाइड करनी चाहिए। वो फ़ोन पे क्या करेगा सर, प्राइस पूछेगा, हम प्राइस दे देंगे उसको, ठीक है सर। वो ये सोच के बैठ जाएगा, नहीं सर कॉस्टली है, या मतलब चीज़ की वो जानकारी ले ही नहीं सकता फ़ोन पर। हाँ, जितने आप ब्रिक की सब फीचर आप समझाए वो आप समझा नहीं पाओगे फ़ोन पर, जैसे ना वो समझ पाएगा। जैसे हमने डिस्कशन किया, हाँ। मैं इस ट्रैक्टर के बारे में 3 घंटे बोल सकता हूँ। आप इंजन की बात करेंगे तो 1 घंटे हाँ, नहीं बहुत एडवांस पिक्चर दे क्या मैंने आज मैंने देखे इतने एडवांस पिक्चर्स मैंने कभी देखे लगेगा मेरे को इंजन के बारे में। बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज क्या है हम तो ये चीज़ समझा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका ड्रॉबैक क्या रहता है। अभी जैसे कि हर कंपनी में पावर स्टीयरिंग है, ये पावर स्टीयरिंग में जो स्टीयरिंग एंड होता है ना सर, ये रहती है लगभग 4,000 के आसपास की कॉस्टिंग इस पार्ट्स की, ठीक है। अब हमारे में क्या दे रखे है, बूस्ट सिस्टम दे रखे है, इसका ज़्यादा तक कितना पैसा लगेगा, 100 रुपये 200 रुपये।
ईजिली मेंटेनेंस है। अगर यही पार्ट आपका कंप्लीट चेंज करना लग जाए तो 4,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। दर्द आता है जमींदार को उस चीज़ में, क्योंकि पैसा लगता है। परंतु हम कहते हैं पैसा लगाने से पहले एक बार शोरूम आए, चीज़ें देखिए, अच्छी तरह खुल के डिस्कस करें, फिर फाइनल स्टेज तक जाने के लिए भाई हमें क्या इम्प्लीमेंट्स रहेंगे उनका पूरा डिस्कशन करें, क्या आपकी सोइल कंडीशन है, और वो मॉडल सेलेक्ट करें जो आपका यूज़ का है। सिर्फ एक प्राइसिंग में सर इतना से स्टार्ट होता है तो उससे बात नहीं बनेगी। आपका यूज़ क्या, आपकी नीड क्या है, वो कैसे पूरा होगी। तो हमारा तो ये रिक्वेस्ट रहता है ज़मींदारों से, अगर टाइम आप देंगे तो हम भी टाइम आपको पूरा देंगे। भाई एक बार विजिट जरूर करें, चाहे ट्रैक्टर लो चाहे लो, एक बार इनसे मिलो जरूर। भाई ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ पता करो, भाई कैसे है, और ट्रैक्टरों से कंपेयर करो। अब दिन में सर मेरे पास 20 से 25 फ़ोन आ जाते हैं, तो हर एक को जैसे अपनी तरफ से तो कोशिश रहती है लगभग हम कस्टमरों के फ़ोन अटेंड करें, परंतु फ़ोन पे हम इतना डिस्कशन नहीं कर सकते। जो पास में चीज़ होगी उसके साथ खड़े होकर हम कर पाएंगे, अच्छी तरह दिखा के समझा पाएंगे कस्टमर। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, फ़ोन करने के बजाय आप विजिट जरूर करें। विजिट करें, फ़ोन पे आप एड्रेस वगैरह थोड़े मोटे पिक्चर आप जान पाओगे, बट आप इतने बारीकी से नहीं जान पाओगे, और आपको नहीं पता लगेगा कि ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से क्यों एडवांस है, क्यों भाई जो लेना चाहिए। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई। धन्यवाद।